विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने दो त्रिभुज किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम हैं, इसका वीडियो आपने देखा और यह समझा होगा कि किस आधार पर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है और सर्वांगसम होने के लिए जो कसौटियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं और किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि दो त्रिभुज कौन सी कसौटी के आधार पर सर्वांगसम हैं। यह वीडियो आपने देखा होगा और आपको अच्छी तरह समझ में आया है। अब इन्हीं चीज़ों को जो आपने अभी तक समझा है उसी का उपयोग करते हुए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। आपको स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है कि पहला प्रश्न है, आकृति में आप देखोगे तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं और कहा गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं और आपको कहा गया है कि त्रिभुज यदि सर्वांगसम हैं तो उनको चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। आप उन चिन्हों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि ये दो त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR सर्वांगसम हैं कौन से कसौटी के आधार पर। आपको लास्ट वीडियो में कसौटी कैसे हम पहचानेंगे ये मैंने समझाया हुआ है, उन्हीं का उपयोग करके यहाँ पर हम ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, अगर कहा जाए कि त्रिभुज ABC और PQR सर्वांगसम हैं तो आकृति में आप देख लीजिए, भुजा AB सर्वांगसम है भुजा PQ, भुजा BC सर्वांगसम है भुजा QR, भुजा AC सर्वांगसम है भुजा PR। तो आप देख रहे हो कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सर्वांगसम है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR कौन सी कसौटी। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं सर्वांगसम हैं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सर्वांगसम हैं, इसलिए यहाँ पर होगा भुजा 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 कसौटी। तो भू 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 अर्थात भुजा 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 कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। विद्यार्थियों, आपको सिर्फ इसमें कसौटी के नाम ही लिखने हैं। इस तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए। आपको आकृति दी गई होगी और कहा जाएगा कौन सी कसौटी से सर्वांगसम है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो वह 1 मार्क्स के लिए होता है। ये हो गया हमारा पहले का पहला। अब दूसरा आप देखोगे राइट साइड में, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी है त्रिभुज XYZ सर्वांगसम है त्रिभुज LMN। ठीक है, दो त्रिभुज हैं। अब इसमें देखिए कहा गया है भुजा XY सर्वांगसम है भुजा LM। आपको चिन्ह दिया गया है, चिन्ह के आधार पर ही बताना होता है। विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कि दो त्रिभुजों में जो आकृति में चिन्हांकित किया गया है, जो चिन्ह दिखाया गया है, उसी चिन्ह के आधार पर आप डिसाइड करोगे कसौटी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन है, इधर भी एक लाइन है, तो भुजा XY सर्वांगसम है भुजा LM। बीच में देखिए कोण है यहाँ पर, तो यहाँ कोण Y है, यहाँ कोण M है, यहाँ पर भुजा YZ है, यहाँ पर भुजा MN है। तो सेम चिन्ह जो पहले में है वही दूसरे में भी दिख रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, उनके बीच में समाविष्ट कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच में समाविष्ट कोण के सर्वांगसम हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। कौन सी कसौटी होगी? तो देखिए भुजा कोण भुजा, भू को भू कसौटी अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? भुजा कोण भुजा, जिसको हम कहेंगे भू को भू कसौटी से
हमारे जो दिए गए त्रिभुज हैं ये सर्वांगसम हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से कसौटी के द्वारा यहाँ पर त्रिभुज को सर्वांगसम बताया गया है। अब हम चलते हैं पहले का ही जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ, वो किस प्रकार से भरा देखा गया है या किस प्रकार से रिक्त स्थान को भरा गया है उसको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। तो आप देखिए यहाँ भी आकृति में दिख रहा है त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज एस टी यू। पी आर क्यू और एस टी यू कहा गया है, ये दोनों भी त्रिभुज सर्वांगसम है। पूछा गया कौन सी कसौटी से। विद्यार्थियों आप बता सकते हो कौन सी कसौटी होगी यहाँ पर? यस, कोण P कोण S के सर्वांगसम है। भुजा पी आर में डबल लाइन दिया गया है, यहाँ एस यू में डबल लाइन दिया गया है, तो भुजा पी आर सर्वांगसम भुजा एस यू है। और फिर कोण R सर्वांगसम है कोण U के, या आप इसको पी आर क्यू सर्वांगसम है एस यू टी। ठीक है, फिर से एक बार देख लो यहाँ पर क्या मिल रहा है, कोण भुजा कोण। तो आप कह सकते हो कि किसी भी त्रिभुज की दो कोणों के बीच समाविष्ट भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच समाविष्ट भुजा के सर्वांगसम हो तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है एस टी यू या पी आर क्यू सर्वांगसम है एस टी यू। कसौटी कौन सी है? को भू को, क्योंकि एक कोण इसके सर्वांगसम है दूसरे त्रिभुज के कोण के, भुजा जो है इस भुजा के सर्वांगसम है और ये कोण इस कोण के सर्वांगसम है। तो आप देख रहे हो कि को भू को कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, को भू को का मतलब हो गया कोण भुजा कोण। ठीक है, इस प्रकार से कोभू को कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांगसम त्रिभुज एस टी यू। अब हम विद्यार्थियों देखते हैं जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो आप देखोगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एल एम एन और यहाँ पर है पी टी आर। तो एल एम एन और पी टी आर कैसे कोण दिख रहे हैं? समकोण त्रिभुज। तो जब समकोण त्रिभुज होगा तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है कि जब भी आप समकोण त्रिभुज देखोगे तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कर्ण भुजा कसौटी, क्योंकि देखिए 90 के सामने एल एन कर्ण है, यहाँ पर पी आर कर्ण है और यहाँ पर भुजा एल एम है, यहाँ पर भुजा पी टी है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कर्ण भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण भुजा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो रिक्त स्थान है वो पूरा होता है। पहले में हमने भरा था भुजा भुजा भुजा। आप देख लीजिए इसको एक बार पुनः। फर्स्ट हमारा है, इसमें दिया गया था कि कौन सी कसौटी से, तो कसौटी चूंकि इसमें तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के सर्वांगसम है, भू कसौटी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एस टेस्ट। एस का मतलब है साइड टेस्ट। बाय एस टेस्ट ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। उसी प्रकार से जो दूसरा है यहाँ पर हमने लिखा है भुजा कोण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। भू को हम कहते हैं साइड एंगल साइड। SAS टेस्ट के द्वारा XYZ सर्वांगसम है त्रिभुज LMN। जो थर्ड और फोर्थ है वो स्टूडेंट्स इस प्रकार से है। यहाँ पर भी आप देखिए दो कोण उसके बीच की भुजा, दो कोण उसके बीच की भुजा है। तो ये को भू को कसौटी से सर्वांगसम है। को भू को अंग्रेजी में कहेंगे एंगल साइड एंगल बाय ASA टेस्ट ट्रायंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल STU। उसी प्रकार से विद्यार्थियों आपको दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं कर्ण भुजा कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम। कर्ण भुजा को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट।
हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से ये त्रिभुज जिसको ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रेंट PTR कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो सवाल है उसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति की जाती है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है, नहीं समझ में आता है, तो आप यूट्यूब जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपनी समस्या को लिख सकते हो। समय होने पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा।